नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 1 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। तो पहला वर्ड क्या रहेगी? स्टाइमी। अगर पहले वर्ड की बात की है तो ये कौन सा वर्ड है? स्टाइमी। स्टाइमी क्या है? एक वर्ब है। स्टाइमी क्या है? एक वर्ब है। जिस स्टाइमी एक वर्ब है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ, यानी किसी चीज़ के प्रोग्रेस को क्या कर देना? प्रिवेंट कर देना, यानी कि रोक देना या बचाना या उसमें बाधाएं डालना। ठीक है, तो स्टाइमी मतलब आप समझ गए कि क्या है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ प्रोग्रेस में, ठीक है, जो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो उसमें क्या कर देना? उसको प्रिवेंट कर देना, बढ़ने से रोक देना या हिंडर कर देना, यानी कि रोक लगा देना या बाधाएं डाल देना। तो हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? बाधाएं डालना, किसी चीज़ के इंक्रीमेंट में क्या करना? बाधाएं डालना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो इम्पीड हो सकता है, हिंडर या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? इम्पीड, हिंडर या ऑब्स्ट्रक्ट। मान लीजिए कि कोई रनर क्या कर रहा है कि दौड़ रहा है, ठीक है, रनर क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो उसके ट्रैक पे अगर ये मान लीजिए ऐसा ट्रैक है और यहाँ पे बीच में आप कुछ लगा दिए ऐसे बैरियर टाइप का, तो क्या होगा? उसके आप प्रोग्रेस में क्या कर रहे हैं? बाधाएं डाल रहे हैं। इस तरह का एक रेस भी होता है जिसको क्या बोला जाए जिसमें मतलब ये सारे ऑब्स्टेकल रहते हैं, उसको जंप कर करके दौड़ना रहता है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि स्टाइमी मतलब क्या होता है? बाधाएं डालना। ठीक है, अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो इसके लिए ट्रिक बन सकता है कि देखिए, जो स्टेम, स्टेम मतलब क्या होता है? मतलब पेड़ पौधे का जो तना होता है वो स्टेम होता है। तो स्टेम को क्या कर दिया गया? स्टाइमी कर दिया गया। स्टेम को क्या कर दिया गया? स्टाइमी कर दिया गया, यानी कि उसको बढ़ने से रोकने के लिए उसमें क्या कर दिया गया? बाधाएं डालने दिए। ठीक है, बाधाएं डालना डाल दिया गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं स्टेम से रिलेट करके स्टाइमी को, तो आसानी से याद रहेगा ये वर्ड हमें। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैगशिप। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्लैगशिप है, जो एक नाउन है। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन और प्रोड्यूस्ड बाय ए पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कि कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक खास संस्था जो क्या कर रही है कि बहुत अच्छा, मतलब द बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग को क्या कर रही है? वो ऑन कर रही है, या मतलब वो खरीद रही है या अपने पास रख रही है या फिर उसको प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए फ्लैगशिप वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे जो एप्पल होता है, ठीक है, तो आईफोन जो प्रोड्यूस करता है तो वो क्या होता है? बहुत ही मतलब अच्छे क्वालिटी का होता है। तो उस तरह आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना अच्छा चीज़ प्रोड्यूस करे या कोई वो इम्पोर्टेंट थिंग हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं? फ्लैगशिप वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग सर्वोत्कृष्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? सर्वोत्कृष्ट, यानी कि सबसे अच्छा। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो चीफ हो सकता है, प्राइम हो सकता है, फिर वेल वेदर हो सकता है। ठीक है, चीफ, प्राइम या वेल वेदर, ये सारे क्या हो गए? वेल वेदर, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? फ्लैगशिप। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है? ये ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बन सकता है। ट्रिक अगर बनाया जाए तो बन सकता है कि आर्मी के लिए फ्लैगशिप है देश का रक्षा करना। जो इंडियन आर्मी है, क्या है? इंडियन आर्मी, तो उसके लिए उसकी फ्लैगशिप क्या है? उसकी फ्लैगशिप है कि देश की रक्षा करना। ठीक है, इंडियन आर्मी क्या करती है? बहुत मतलब अपना बेस्ट से बेस्ट सोल्जर प्रोड्यूस करती है और अपने पास रखी है, जो क्या करेगी? देश का सेवा करेगी और देश के लिए जान भी गंवा सकते हैं हमारे सोल्जर। तो इस ये मतलब ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से कोई भी वर्ड। चाहे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो नेशनल फ्लैग को बचाने के लिए, मतलब इंडियन आर्मी क्या है? फ्लैगशिप है। नेशनल फ्लैग को बचाने के लिए इंडियन आर्मी क्या है? फ्लैगशिप है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात की है तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? मॉर्मर्स। मॉर्मर्स एक नाउन है। मॉर्मर्स क्या है? एक नाउन है, जिसका मीनिंग होता है द क्वाइट और सबक्यूट एक्सप्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर फीलिंग बाय ए ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि किसी ग्रुप ऑफ पीपुल द्वारा क्या करना? द क्वाइट और सबक्यूटेड एक्सप्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर फीलिंग, मतलब किसी पार्टिकुलर फीलिंग को लेके क्या होना? चुप रहना या सबक्यूटेड एक्सप्रेशन मतलब क्या करना? शिकायत करना। ठीक है, चुप्पी साध के, तो शिकायत करना मर्मर मतलब हो जाता है। ठीक है, या फुसफुसाना भी बोल सकते हैं। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो कंप्लेंट, ग्रम्बल या मौन हो सकता है। ठीक है, कंप्लेंट, ग्रम्बल या मौन। कभी कभी मतलब कोई शिकायत करने के लिए क्या होता है? कोई इंसान चुप्पी साध लेता है तो उससे समझ में आ जाता है कि ये इंसान नाखुश है, इसको कोई दिक्कत है। ठीक है, तो मर्मर से आप समझ गए कि क्या होता है? शिकायत करना। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो इसके लिए ट्रिक बना सकते हैं कि मिस्टर शर्मा सेक्रेटरी से क्या कर रहे थे? मर्मर कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए जो मिस्टर शर्मा थे
वो क्या कर रहे थे, सेक्रेटरी से मरमर कर रहे थे, यानी कि शिकायत कर रहे थे। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है स्नोबॉल। कौन सा वर्ड है, स्नोबॉल। स्नोबॉल एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है इंक्रीज रैपिडली इन साइज, इंटेंसिटी और इम्पोर्टेंस, यानी कि किसी चीज़ के साइज में, ठीक है, इंटेंसिटी में या उसके इम्पोर्टेंस में काफ़ी तेज़ी से क्या होना, इंक्रीमेंट होना, बढ़ोतरी होना। ठीक है, तो उसको स्नोबॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्नोबॉल बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तेज़ी से बढ़ जाना, मतलब अब तेज़ी से रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि तेज़ी से बढ़ोतरी हो रहा है। तो स्नोबॉल मतलब समझ गए क्या होगा, तेज़ी से बढ़ जाना किसी चीज़ में। सिनोनिम्स इसका प्रोलिफरेट हो सकता है, बर्गिन हो सकता है, एस्केलेट हो सकता है। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, प्रोलिफरेट, बर्गियन या एस्केलेट। अगर इसके लिए ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है कि जो मान लीजिए कि रबर बॉल है, ठीक है, तो रबर का बॉल है, अगर उसमें हम हवा भरेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्नोबॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तेज़ी से उसमें इंक्रीमेंट होगा। जैसे बैलून वगैरह है, तो ठीक है, बैलून जैसे मान लीजिए कि बैलून है, ठीक है, तो वो रबर का ही बना होता है। तो उसमें जैसे ही हम उसके अंदर एयर को क्या करते हैं, फील करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्नोबॉल होता है, यानी कि उसमें उसके साइज में तेज़ी से बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्री। नेक्स्ट वर्ड है चेकर्ड। क्या है चेकर्ड, चेकर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। चेकर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मार्क बाय पीरियड ऑफ वेरिड फॉर्च्यून और डिसक्रेडिबल इंसिडेंट, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि विभिन्न, जो क्या हो, विभिन्न हो। ठीक है, वेरिड हो। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो वेरिड, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन या इवेंटफुल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, चेकर्ड, जिसका मतलब होता है विभिन्न। नेक्स्ट वर्ड देखा जाए तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज की बात किया जाए तो एक वर्ब है। ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्सक्लूड फ्रॉम ए सोसाइटी और ग्रुप, किसी को क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना, यानी कि बाहर निकाल देना किसी ग्रुप या सोसाइटी से। ठीक है, क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना, यानी कि बाहर निकाल देना, यानी कि निष्कासित कर देना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा निष्कासित कर देना, यानी कि बाहर निकाल देना। सिनोनिम्स की बात की जाए तो सन, इग्नोर, कोल्ड शोल्डर या फिर दीवार, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सन, इग्नोर, कोल्ड शोल्डर या दीवार, ये क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए ओस्ट्रासाइज, ओस्ट्रासाइज थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रिच से रिलेट नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रिच जो एक चिड़िया है, ऑस्ट्रिच क्या है, एक चिड़िया है। ठीक है, जो बहुत बड़ा चिड़िया है और वो सिर्फ दौड़ सकता है, उड़ नहीं सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच क्या करता है, सिर्फ रनिंग करता है। ठीक है, वो फ्लाई नहीं कर सकता, रन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए चिड़ियों ने क्या किया, उसको अपने ग्रुप से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था। तो ऑस्ट्रिच को बर्ड्स ने क्या किया, ऑस्ट्रासाइज कर दिया। ठीक है, ऑस्ट्रासाइज कर दिया। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि बर्ड ने ऑस्ट्रिच को क्या कर दिया, ऑस्ट्रासाइज कर दिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्टार्क। स्टार्क की बात किया तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सीवियर और बेयर इन अपियरेंस और आउटलाइन, यानी कि कोई क्या हो, सीवियर हो या बेयर इन अपियरेंस हो। ठीक है, यानी कि कठोर हो, कैसा हो, कठोर हो। ठीक है, हार्ड हो। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो ऑस्टियर, सीवियर, ब्लीक या फिर हार्श हो सकता है। ये क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फियास्को। फियास्को की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए कंप्लीट फेलियर, स्पेशली ए ल्यूडिक्रस और ह्यूमिलिएटिंग वन, मतलब कोई क्या हो, वो कम्प्लीटली फेलियर हो, यानी कि पूरी तरह से फेल हो। ठीक है, किसी चीज़ में असफल हो। स्पेशली ल्यूडिक्रस और ह्यूमिलिएटिंग वन, वह जो क्या हो, ह्यूमिलिएट कर रहा है किसी को। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, नाकामयाबी, जिसका सिनोनिम्स क्या होता है, डिजास्टर, रियून या डिजास्टर। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ये सेम वर्ड ही है, तो ठीक है, डिजास्टर और रियून से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखा जाए तो एलॉफ्ट है। कौन सा वर्ड है, एलॉफ्ट, जो एक एडवर्ब है। ये क्या है, एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है हाई इन द एयर, कोई चीज़ क्या होना, एयर में काफ़ी ऊंचा होना। ठीक है, हाई इन द एयर यानी कि ऊपर की ओर। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो एबोव हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है, अपवार्ड हो सकता है, फिर हाई हो सकता है। एबोव मतलब क्या होता है, ऊपर, ओवरहेड, अप, जैसे आप यहाँ, आपका यहाँ पे हेड है। ठीक है, तो हेड के ऊपर क्या हो जाएगा, यानी कि एबोव हो जाता है। ठीक है, एबोव यानी अपवार्ड, हाई, तो ये सारे क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, एलॉफ्ट, जो कि एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, ऊपर की ओर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, हलॉड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हेलॉड। हेलॉड एक एडजेक्टिव है। हेलॉड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ग्रेटली रिवर्स एंड ऑनर्ड, जो क्या ग्रेटली क्या हो, रिवॉर्ड हो, और ऑनर्ड हो, यानी कि सम्मानित हो, यानी कि प्रतिष्ठित, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। क्या हो सकता है, प्रतिष्ठित, जिसका मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा, वैल्यू बहुत ज़्यादा हो।
ठीक है। सिनोनिम्स की बात की है तो सेक्रेड हो सकता है, कॉन्सिक्रेटेड हो सकता है, या फिर ब्लेस्ड हो सकता है। ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, हेलोड। देखिए इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है, तो हेलोड को हम हॉलैंड से रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं, हॉलैंड से। ठीक है, जैसे हॉलैंड क्या है, एक देश है, तो मान लीजिए कि इससे हम रिलेट कर रहे हैं कि जो हॉलैंड के पीपुल है वो क्या है, हॉलोड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित है जो हॉलैंड में लोग रहते हैं। कैसे कैसे है, तो हॉलीवुड है। ठीक है, तो हॉलैंड से रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि हॉलैंड के लोग कैसे हैं, हॉलीवुड है, यानी कि प्रतिष्ठित है। आई होप्स आपको पसंद आया होगा और सारी ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।